Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET Biology educator, and आज हम लोग करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बर्थ कंट्रोल. अभी तक हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंट्रोडक्शन देख लिया है एंड बर्थ कंट्रोल में भी दो मेथड्स विच इज नेचुरल मेथड एंड बैरियर मेथड देख लिए. आज हम लोग थर्ड मेथड से देखने वाले हैं. हम लोगों ने क्या क्या देखा है बच्चा? हम लोगों ने अभी तक प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज देख लिए हैं, मतलब इंट्रोडक्शन देख लिया है. हमने एमनियो सेंटेंसेस देख लिया है, वो बैन क्यों है वो भी देख लिया है, उस पर स्टैट्यूटरी बैन लगा है तो वो देख लिया. देन हमने नेचुरल मेथड देखी है एंड साथ ही साथ हम लोगों ने बैरियर मेथड्स लाइक द यूज ऑफ कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम, वॉल्स, डायफ्राम एक्सेट्रा ये देख रखा है. ठीक है, आज हम लोगों को ये चीजें कंप्लीट करनी है. सो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बहुत क्विकली आईयूडीज, पिल्स, सर्जिकल मेथड एंड हमारे इम्प्लांट्स के बारे में देखते हैं. सो अगर हम बात करें कि आपके इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस या आईयूडीज क्या है. सो बेसिकली बच्चा, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस वॉल. सो दीज आर द डिवाइसेस विच आर इंसर्टेड इनसाइड क्या? यूट्रस वॉल. मतलब ये क्या है? ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि यूट्रस वॉल के अंदर इंसर्ट की जाती है. यूट्रस, ये आपका यूट्रस शो हो रहा है, इसके अंदर ये क्या होती है, इसको हम यहाँ पर अंदर इंसर्ट करते हैं. कहाँ से? वजाइना से. जैसे कि फीमेल्स को पता होगा पैड्स की जगह आजकल टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह भी आने लगे हैं, तो वो वजाइना से जैसे इंसर्ट करते हैं वो कर्विक्स या वजाइना में ही रहता है, मगर उससे ज्यादा इंसर्ट करते हैं यूट्रस तक, तो वो क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस. अब ये आईयूडीज काम कैसे करती है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आपसे नीट में एंड एज वेल एज बोर्ड्स में पूछा जा सकता है. सो बच्चा, आईयूडीज तीन टाइप से काम करती है. होती भी तीन टाइप की है. एक होती है नॉन मेडिकेटेड, एक होता है कॉपर रिलीजिंग. नॉन मेडिकेटेड मतलब आपका ये क्या करती है? कैपेसिटेशन, जो हम लोग ने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो कैपेसिटेशन क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, उसको ये कम कर देती है. कॉपर रिलीजिंग ये क्या करती है बच्चा? ये क्या करती है, सॉरी, नॉन मेडिकेटेड क्या करती है? फैगोसाइटोसिस को ज्यादा करती है. और कॉपर रिलीजिंग क्या करती है? कैपेसिटेशन को आपका खत्म कर देती है, मतलब स्पर्म को एक्टिव ही नहीं होने देती है कि वो वजाइना से, आपका कर्विक्स से या यूट्रस से कहां तक पहुंचे? फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे और फर्टिलाइज कर पाए. ये क्या करती है? ये आपके फैगोसाइटोसिस, मतलब ऐसा नेचर कर देती है सेल की, मतलब यूट्रस के सेल्स का, कि वो जाके गप 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 करके खाने लगते हैं किसको? स्पर्म को. वो स्पर्म को फॉरेन मटेरियल समझने लगते हैं और वो उसको खाने लगते हैं. ठीक है. देन जो हमारा तीसरा है विच इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. सो हमें पता है फीमेल्स हार्मोन दो होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है. सो इस टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं? हमारा जो फीमेल का यूट्रस है जहां पर इम्प्लांटेशन होता है, मतलब आपका बेबी आके स्टिक होता है गेस्टेशन पीरियड के लिए, या हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए, उस चीज को ही नहीं होने देती. मतलब आपकी यूट्रस वॉल को क्या कर देती है? ये अनहॉस्टाइल कर देती है इम्प्लांटेशन के लिए. तो तीन कौन कौन से टाइप हो गए? एक फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, एक ये इस टाइप से कर सकते हैं. ये कौन से करते हैं? मेजरली ये. देन फिर आपके कॉपर रिलीजिंग होते हैं, जिसमें जो कॉपर होता है ये क्या करता है? ये आपके स्पर्म के एक्टिवेशन को खत्म कर देता है या कम कर देता है. सो ये क्या करता है? डिक्रीजेस स्पर्म एक्टिवेशन, या हम कह सकते हैं कैपेसिटेशन को कम कर देता है. कैपेसिटेशन. ठीक है. देन तीसरा जो टाइप होता है जो कि हार्मोन रिलीजिंग होता है, हार्मोन्स क्या करते हैं बच्चा? हार्मोन्स आपके
जो आपका यूट्रस वॉल है उसको अनहॉस्टाइल कर देते हैं, जिससे इम्प्लांटेशन या कि मतलब प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती है. सो मेक यूटरस वॉल इनहॉस्टाइल. इनहॉस्टाइल मतलब अच्छी कंडीशन नहीं है फॉर इम्प्लांटेशन. ओके, सो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इस टाइप की हार्मोन आईयूडी होती है और इस टाइप की कॉपर रिलीजिंग, इसमें ये कॉपर लगा हुआ है, कॉपर आईयूडीज होती है. हम लोगों को नीट के लिए इसके क्या रखने पड़ेंगे याद बचा? नीट के लिए हमें इसके एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे. तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिपिस लोप. ठीक है, कॉपर का CUT CU7 मल्टीलोड 375. CUT वगैरह के आपने एड भी देखे होंगे, पहले आते थे, देन मतलब गवर्नमेंट ओरिएंटेड एड थे. देन कॉपर रिलीजिंग का LNG20 एंड प्रोजेस्ट्रॉन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. LNG20, लिपिलूप्स एंड CU7 एंड मल्टीलोड, ये ही आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, ये आपसे पूछे जाते हैं. सो आईयूडीज यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस में क्या हो रहा है, हम लोग कुछ एक ऐसी डिवाइस इंसर्ट कर दे रहे हैं, या तो उससे स्पर्म की मोटिलिटी खत्म हो जा रही है, मतलब एक्टिव नहीं हो पा रहा है, या यूट्रस का जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो गया है जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, या तीसरा क्या हो रहा है बच्चा, तीसरा उसमें फेगोसाइटोसिस हो जा रहा है. तो वो स्पर्म को क्या समझ रहे हैं, मतलब स्पर्म एज फॉरेन मटेरियल. स्पर्म को क्या समझा जा रहा है, फॉरेन मटेरियल समझा जा रहा है, जिससे उसको खाया जा रहा है. 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड योर हार्मोन रिलीजिंग. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ नेक्स्ट इज योर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स. कॉन्ट्रासेप्टिक मतलब बचाना, बर्थ कंट्रोल बेसिकली. ओरल मतलब आप उसको खा रहे हो. सो बेसिकली बच्चा यहाँ पर 2 टाइप की पिल्स होती हैं. एक होती है मिनी पिल्स, एक कैसी होती है, मिनी पिल्स, और एक होती है कॉम्बिनेशन पिल. मिनी पिल जो होती है बच्चा, ये क्या रहता है, इसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन रहता है. मतलब ये हार्मोनल पिल्स ही होती हैं जो कि आपके, जैसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा था उसके हिसाब से हार्मोन रिलीज करती है और कम करती है. तो इसमें क्या होता है, ओनली प्रोजेस्टेरॉन एंड कॉम्बिनेशन, नाम में ही कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन. आपको याद होगा अगर हम लोग देखें तो 0, 14 एंड 28 डेज की साइकिल, मतलब ये पूरी हमारी क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. 0 से 14 तक आपका प्रोजेस्ट्रॉन नहीं इंक्रीज होता है, वो चलता रहता है, फिर एकदम से इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है. जब ये प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज होता है तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं. राइट. दूसरा, अगर हम हार्मोन की बात करें एस्ट्रोजन की, तो ये भी हमने देखा था, एस्ट्रोजन 2 पीक्स देता है. पहले ये कुछ 14 के आसपास, फिर कम होता है, फिर ये. हम क्या करते हैं इन पिल्स में, ये पिल्स 28 डेज की साइकिल है. हम लोग ये पिल्स लेते हैं, फीमेल्स 28 डेज की साइकिल होती है, तो 21 डेज के लिए ये पिल्स ली जाती है, फॉर 21 डेज. एंड फिर 22 डेज आपका क्या हो जाता है, पीरियड स्टार्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन लेवल और एस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है और आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है. फिर वो पीरियड्स चलते हैं, फिर जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म हुए वैसे ही आप वापस पिल लेना स्टार्ट करते हो. पीरियड्स स्टार्ट, फिर पीरियड्स एंड, अगेन पिल फॉर next 21
days. ठीक है, तो क्या हो रहा है, पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं एंड आपको वापस से खत्म होने के बाद वापस स्टार्ट करनी होती है. इसमें क्या होता है, द लेवल ऑफ एज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन डिक्रीजेस आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये मेक श्योर करता है कि आपका अगर फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है तो भी हार्मोन्स के कारण आगे की चीजें हो ही ना पाए. ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. ये क्या करता है, दिस इनहिबिट ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन. ठीक है, ये क्या करता है, ओव्यूलेशन नहीं होने देता है. ओव्यूलेशन हो गया है तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है. ये उसके अलावा आपका जो सर्विकल का म्यूकस जो होता है जहां पर स्पर्म आते हैं उसको भी अल्टर कर देता है, जिसके कारण स्पर्म भी ना घुस पाए, मतलब स्पर्म भी एक्टिवेट ना हो पाए. तो ये क्या करता है, अल्टर म्यूकस ऑफ cervix so sperm can't be activated. ठीक है, so this is about oral contraceptive pill. Please take the screenshot. Okay, so there is one जो हम already पढ़ चुके हैं, CSIR. ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लाइक आईसर जहाँ से मैं पढ़ी हूँ उसका ही बहुत अच्छा वर्जन, जहाँ पीएचडी और लिटरली प्रॉपर रिसर्च होती है. तो जहाँ से ड्रग्स बनते हैं, जहाँ से हमें जितनी भी इंडिया में रिसर्च आती है इन सारी इंस्टीट्यूट से आती है. तो CSIR लखनऊ ने पहली वर्ल्ड की नॉन स्टीरियॉइड वाली क्या बनाई है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई है जिसका नाम है सहेली. और ये जो सहेली है ये सच्ची में ही सहेली है. क्यों, क्योंकि ये सिर्फ आपको ऐसे 21 दिन के लिए नहीं लेनी पड़ती है, वीक में एक बार लेनी पड़ती है, 1 टाइम पर वीक. एंड इसमें स्टीरियॉइड्स भी नहीं है, नॉन स्टीरियॉइडल. और ये किसने बनाया है, CSIR लखनऊ ने. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चा, टेक द स्क्रीनशॉट. चलो नेक्स्ट इज इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स. इंजेक्टेबल मतलब आप हॉर्मोन्स को, मतलब दीज आर नथिंग बट हॉर्मोन्स के इंजेक्शन एंड हॉर्मोन्स को ही ऐसे बॉडी में इम्प्लांट कर लेते हैं. जैसे आप देख रहे हो, दिस इज हार्मोन, मतलब हार्मोन है इसमें और इसको हमने बॉडी में इम्प्लांट कर दिया. ऐसे एक वो होता है स्टेपलर टाइप का और उससे आपकी बॉडी में ऐसे पंच करके इम्प्लांट हो जाता है. तो बेसिकली नथिंग बट हार्मोन्स के ही इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉरप्लांट एंड डेपो प्रोवेरा. नॉरप्लांट एंड डेपो प्रोवेरा. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. चलिए, नेक्स्ट इज, ये तो है बिफोर क्वाइटस, मतलब आप जो क्रॉसिंग ओवर, क्वाइटस मतलब नॉट क्रॉसिंग ओवर, क्वाइटस मतलब आपका क्या कहते हैं, क्रॉसिंग, मेटिंग, सेक्स. तो बिफोर क्वाइटस है ये, है ना, बिफोर कॉपुलेशन है ये. क्या आपका आपकी सारी मेथड्स जो भी हमने पढ़ी है, वेदर बैरियर मेथड है, इंजेक्टेबल्स है, पिल्स है, आईयूडीज है, ये सब क्या है पहले से. अब बाय चांस आपने आपका पॉपुलेशन हो गया है, मेटिंग हो गई है एंड यू डिसाइडेड कि ये जो मीटिंग हुआ है इसमें इंसेमिनेशन भी हो गया है बट यू डोंट वांट अ बेबी एट दैट टाइम, मतलब इमरजेंसी केस. इसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि ये इमरजेंसी केस में होता है, लाइक रेप, है ना. सो कब कब होता है ये, लाइक रेप कंडीशन में अब हो गया है एंड देन यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट. तो ऐसे केस में आपकी पिल
पिल्स होती हैं जो कि कॉम्बिनेशन पिल या सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन पिल हो सकती है, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, और कॉम्बिनेशन जिसको दिया जाता है विद इन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 72 आवर्स। वाई 72 आवर्स? क्योंकि एग की लाइफ 1 डे है और स्पर्म की लाइफ 2 डे है। एग लाइफ स्पेन 1 डे, दैट इज 24 आवर, स्पर्म 2 डेज, तो इसलिए 72 आवर्स के अंदर अंदर ये आपको देना रहता है। कितने आवर्स के अंदर अंदर? 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये देना रहता है, ठीक है। और ये जो है क्या होता है आपका, जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या है, आपने एड में सुने होंगे, आई पिल्स, अनवांटेड 72 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये कब है? आपके कॉइटस के बाद, आपका कॉइटस या मेटिंग हो गई है, यू डोंट वांट प्रेगनेंसी, सो विद इन 72 आवर्स, बिकॉज एग 1 दिन, स्पर्म 2 दिन, तो फर्टिलाइजेशन बचाने के लिए कि उनका फर्टिलाइजेशन ना हो, एंड इसलिए ये क्या है आपके, आप पिल के थ्रू लेते हैं, और ये पिल्स ईदर प्रोजेस्ट्रॉन वाली होती है या कॉम्बिनेशन वाली होती है, और ये क्या करती है आपके प्रोजेस्ट्रॉन को या एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन को बिल्कुल एकदम से डिप कर देती है, जिससे आपकी यूट्रस वॉल जो है वो हाल की हाल टूटने लगती है और इम्प्लांटेशन के लिए जगह ही नहीं होती अगर फर्टिलाइजेशन हो गया हो तो। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो, एंड लास्ट जो मेथड है वो है बच्चा क्या, वो है आपकी सर्जिकल मेथड। ये जो मेथड है ये इरिवर्सिबल है, ये क्या है? इरिवर्सिबल, मतलब ये एक बार करवाया, जैसे कॉन्डम्स आप यूज करके थ्रो कर सकते हैं, पिल्स आप खाना बंद कर सकते हैं, इम्प्लांट्स आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सब रिवर्सिबल है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई डोंट वांट प्रेगनेंसी राइट नाउ, सो आई कैन यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर आई वांट प्रेगनेंसी, तो आई विल नॉट यूज दीज थिंग्स, ठीक है। आईयूडीज भी निकलवा सकते हैं, बट जब आपका ऐसा हो गया है कि अब नहीं करना है बेबी, या आप चाहिए ही नहीं, तो उसमें आपका सर्जरी होती है, और उसमें मेल में वेसिक्टोमी होता है, जिसमें आपका जो वास डेफरेंस है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म तो बनेगा बट वो रिलीज ही नहीं होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली आपका जो फीमेल में फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें ट्यूबेक्टोमी होती है, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है, जिससे एग तो रिलीज होगा मगर वहां पर जगह ही नहीं होगी फर्टिलाइजेशन की। सो दिस इज नॉन रिवर्सिबल। क्यों? एक बार काट दिया तो वापस तो नहीं जोड़ सकते, राइट? तो कट गया वो, मतलब, है ना। सो आपका वेसिक्टोमी में क्या हो रहा है? वास डिफरेंस टाइड एंड कट, एंड ट्यूबेक्टोमी में क्या हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब टाइड एंड कट। ये यहाँ से जैसे काट के और दिखाया जा रहा है, राइट। तो इस केस में क्या होगा? आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती, बाकी सब में गड़बड़ हो सकती है बट इसमें कोई भी नहीं हो सकती। तो ये क्या है? मोस्ट इफेक्टिव है। मगर ये मोस्ट इफेक्टिव के साथ साथ यहाँ पर हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकते। बाद में अगर आपने ठान लिया है कि करवाना है तो वापस से आप इसको ठीक नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है जिसने कमेंट किया था कि
हमारा कास्ट्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है, टेस्टिकल्स, मेल के जो टेस्टिकल्स है जहां पर स्पर्म बनता है वो ही रिमूव कर दिया जाता है. सो वो हम परमानेंट, क्योंकि दिस इज परमानेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज परमानेंट मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड. इसको एक बार करवाया तो वापस नहीं रिवर्स होगा. सो दिस इज परमानेंट. तो उसमें वो परमानेंट क्यों नहीं हो सकते? देखो, इसमें इंसान फर्टाइल तो है, स्पर्म रिलीज हो रहा है, मगर उस केस में जब आप टेस्टीज ही निकलवा दोगे तो स्पर्म ही नहीं जनरेट होगा, मतलब आप इनफर्टाइल बन जाओगे. सो वो बर्थ कंट्रोल नहीं है, बट दिस इज बर्थ कंट्रोल. उसमें आप एक इंसान को इनफर्टाइल बना रहे हो. एंड देयर आर स्टडीज, उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है. तो हाँ, देयर आर स्टडीज के उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, बट इट इज नॉट हाईली प्रूवन, इसलिए लोग उसको नहीं करवाना प्रेफर करते हैं. ठीक है, इट इज टाइम टेकिंग, मनी टेकिंग एंड नॉट हाईली प्रूवन एज वेल. कुछ कुछ स्टडीज में हाँ हुआ है, बट अभी उसका बहुत ज्यादा यूज मतलब मार्केट में नहीं आया है. सो हम लोगों ने आज हमारा, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. राइट. सो हम लोगों ने आज पूरा बर्थ कंट्रोल कर लिया है. कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसटीडीज एंड अबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन बेसिकली. सो कैसी कैसी कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन होता है वो देखेंगे. एंड उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इनफर्टिलिटी एंड हाउ टू अवॉइड दिस इनफर्टिलिटी. सो दैट इज फ्रॉम माई साइड. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. इफ नॉट, देन आपके पास ऑप्शन है टू कमेंट डाउन, और आप टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं योर डाउट्स. एंड इवन अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये. तो प्लीज बट शेयर जरूर करिए और बच्चों की हेल्प भी करिए. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. टेक केयर, बाय बाय.